दोस्तों आपने सुना होगा, उधार का दुश्मन बिजनेस का सबसे बड़ा शत्रु। अगर आपका बिजनेस है और आप किसी को उधार देते जा रहे हो पर पैसे वापस आने का कोई टाइम नहीं है तो समझ लो बिजनेस नहीं चैरिटी चल रही है। आज हम बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। ये एक ऐसा रेशियो है जो आपको बताता है कि आपने उधार दिए हुए पैसे कितनी जल्दी वापस मिल रहे हैं या बस कल दे दूंगा परसों दे दूंगा वाला सीन चल रहा है। समझो कि शर्मा जी अपनी दुकान पे माल उधार पे देते हैं तो कस्टमर सामान ले जाता है पर पैसे बाद में देता है। अगर शर्मा जी को उधार दिए हुए पैसे जल्दी वापस मिल जाते हैं तो बिजनेस स्मूथ चल रहा है। पर अगर पैसे महीनों तक अटके पड़े हैं तो समझ लो बिजनेस से ज़्यादा लोन कंपनी बन चुकी है। इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मतलब अगर कंपनी ने जितना माल उधार पे बेचा उसके कंपैरिजन में कितनी बार पैसे रिकवर किए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। शर्मा जी की स्मार्ट बिजनेस पॉलिसी। शर्मा जी ने एक साल में 10 लाख का माल उधार पे बेचा। उनके पास एवरेज 2 लाख का ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हुई 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी कि 5। मतलब शर्मा जी 5 बार पैसे रिकवर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। वहीं दूसरे केस में रमेश जी लल्लू बिजनेस मॉडल, जिसमें रमेश जी ने भी 10 लाख का माल उधार पे बेचा पर उनका ट्रेड रिसीवेबल है 5 लाख का। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हुई 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख यानी कि 2। मतलब रमेश जी पैसे रिकवर होने में टाइम लगा रहे हैं। तो भाई इनका बिजनेस नहीं दोस्ती चल रही है। अब सवाल ये है कि ज़्यादा रेशियो अच्छा है या कम। हाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब कस्टमर टाइम पे पैसे दे रहा है। इसके अलावा बिजनेस का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, आपको नया स्टॉक लाने में दिक्कत भी नहीं आएगी। वहीं अगर ये रेशियो लो है तो मतलब उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में टाइम लग रहा है। मतलब बिजनेस के फाइनेंशियल टाइट हो सकते हैं। और इसके अलावा शर्मा जी को टेंशन भी होगी कि अरे भाई पैसा कब मिलेगा। तो आइडियल रेशियो इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। रिटेल और एफएमसीजी इंडस्ट्री का रेशियो हाई होता है। यहाँ पे कैश जल्दी आता है ताकि स्टॉक हम जितनी जल्दी आए कैश आएगा उतनी जल्दी स्टॉक रिफिल कर पाएंगे। वहीं रियल एस्टेट और मशीनरी इंडस्ट्री में ये रेशियो थोड़ा लो होता है क्योंकि पेमेंट बड़ी होती हैं और बड़ी पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता ही है। वहीं बी टू बी बिजनेस में रेशियो मॉडरेट रहता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से पेमेंट्स होती है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये रेशियो देखना ज़रूरी है क्योंकि कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है या नहीं इससे पता चलता है। अगर एक कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बहुत लो है तो समझ लो कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, कस्टमर का कंपनी का वर्किंग कैपिटल अटका पड़ा है। ऐसे बिजनेस में पैसे लगाने का मतलब है लंबी उधार की ज़िंदगी जीना। अब इस रेशियो को इम्प्रूव कैसे करें। अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लो है तो टेंशन मत लो। आप यहाँ से बिजनेस समझ के इसको इम्प्रूव कर सकते हो। पहला, आप जल्दी पेमेंट लेने का ऑफर रख सकते हो कि अगर आप 7 दिन में पेमेंट करोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी बनाओ। भाई अगर 30 दिन के अंदर पैसा नहीं आया तो सप्लाई बंद। इसके अलावा रिमाइंडर और फॉलोअप, सर इनवॉइस की पेमेंट ड्यू हो गई है, अब लेट फीस भी लगेगी। इसके अलावा क्रेडिट चेक करो। जिस आदमी ने 10 जगह उधार ले रखा है तो उसे उधार देने का मतलब है अपनी बर्बादी लिखना। तो ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस भी स्मूथ चलेगा और कैश फ्लो भी सही रहेगा। तो दोस्तों ये था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फुल धमाकेदार एक्सप्लेनर। अब आपको समझ आ गया होगा कि उधार देना गलत नहीं है पर पैसे जल्दी वापस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपने भी किसी को उधार के पैसे वापस लेने हैं तो ये वीडियो आप उसको भेज सकते हो, क्या पता समझ जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनो, इन्वेस्ट करो और उधार मत दो।